नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अय्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़रात, अभी मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम का इरशाद पाक फ़अय्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फ़ी बुरुजिन मुशय्यदा, अगरचे एक मजबूत किला के अंदर। इंसान इस दुनिया में आया है, एक रोज़ जाना है। आए कुछ चले गए, कुछ हैं वो भी चले जाएंगे, आने वाले जो आएंगे वो भी चले जाएंगे। आज तक ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं रहा कि पैदा होने के बाद उसको मौत का मज़ा चखना नहीं पड़ा। लेकिन हर इंसान चाहता है हमारी ज़िंदगी लंबी से लंबी हो। मौत का नाम सुनकर हर इंसान घबरा जाता है, खौफ व दहशत तारी हो जाती है। कोई इंसान मरना नहीं चाहता, लेकिन हर इंसान को मरना है। हमें भी एक रोज जाना है। इंसान दुनिया में बंगला तैयार करता है और एक से एक मकानात की तामीर करता है, लेकिन इन बातों को वो ज़हन में नहीं लाता कि जिस मकान को मैं खुशनुमा बना रहा हूँ, जिस मकान को मैं सजा रहा हूँ, जिस मकान को मैं संवार रहा हूँ, इस मकान से मुझे एक रोज जुदा हो जाना है। आए आपको बताता चलूं, हमें और आपको ये ज़हन लेकर चलना चाहिए कि हम दुनिया में आए हैं चंद रोज़ के लिए, और चंद रोज़ के बाद हमारा जो मकाम होगा, हमारी जो मंजिल होगी, उस मंजिल पर हमें जाना है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी शरीफ के मुअज़्ज़िन थे और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में इनका एक मकाम था। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इन्हें बहुत चाहते थे। जब इनकी उम्र का आखिरी वक्त हुआ, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने, हकीमों ने आपका इलाज किया, लेकिन आप सेहतयाब नहीं हुए। कुछ आसार नुमाया हुए, कुछ निशानियां नजर आई, जिससे आपको भी समझ में आ गया कि अब मैं ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहूंगा। आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के सामने इन बातों का जिक्र किया और मुस्कुराने लगे। बीवी ने कहा, आप अजब इंसान हैं, आपके ज़हन फिक्र का हमें पता नहीं चल रहा है कि आपकी फिक्र कैसी है, आपका ज़हन कैसा है। हर इंसान जब मौत के करीब आता है उसे बेचैनी होती है, उसे घबराहट होती है, उसे उलझन होती है, और न जाने किन किन वजूहात को अपने ज़हनो दिमाग में वो डाल करके अपने औकात को गुजारता है। लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, ये मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ
और मसरत व शादमानी के आसार नमूदार इसलिए हो रहे हैं कि मौत और जिंदगी के दरमियान एक पुल है, उस पुल को मैं पार करने वाला हूँ और पार करने के बाद आकाए नेमत रूही फिदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। कौन ऐसा इंसान है जिसके दिल में ये ख्वाहिश न हो? कौन ऐसा इंसान है जो तमन्ना नहीं करता हो कि आकाए नेमत रूही फिदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी ज़ौजा, मेरे मरने के बाद रंज गम का इजहार मत करना, बल्कि मैं तो अपने महबूब खुदा के हुजूर जाने वाला हूँ और उनके दीदार से खुद को मुशर्रफ करने वाला हूँ। ये दुनिया फानी है, हर एक को मालूम है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय को फना होना है सिवाय रब्बी ज़ुल जलाल की। लेकिन एक बात मैं आप तमामी हजरात की समात से करीब कर दूं। दुनियावी एक नजरियात है, दुनियावी लोगों के अफकार है, दुनियावी ख्यालात है कि इंसान जिस जगह रह जाता है उस जगह से उसे उनसियत हो जाती है, उस जगह से लगाव हो जाता है, उस जगह से उसका ताल्लुक हो जाता है, उस जगह से उसे मोहब्बत हो जाती है। आप जहां रहते हैं या मैं जहां रहता हूं, यकीनन दूसरी जगहों के बनिस्बत मुझे उस जगह से ज्यादा लगा। आप जहां रहते हैं आपको दूसरी जगहों के बनिस्बत जिस मकाम पर आप रहते हैं उस जगह से आपको ज्यादा निस्बत हासिल है, ज्यादा मोहब्बत है, ज्यादा उनसियत है, ज्यादा लगाव। तो आए असल बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है ये पहली मंजिल है और बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं अपने मस्कन से, अपनी जगह से मैं कहीं और जाऊं, इसलिए उसे वहां सुकून मिल रहा है और जो सुकून माँ के पेट में है बच्चा सोच रहा है अगर माँ के पेट से मैं बाहर जाऊंगा तो मुमकिन है ये सुकून न मिले। इसी बुनियाद पर जब बच्चा पैदा होता है रोता है, इस्तरारी तौर पर रोता है और उसके सामने नए नए चेहरे नजर आते हैं, नए नए लोग नजर आते हैं। लेकिन बच्चा रफ्ता रफ्ता जब यानी जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसे सुकून मिलने लगता है, उसे जहां रहता है वहां से लगाव हो जाता है और वहां जहां रहता है वहां उसे खाना भी अच्छा मिलता है, पोशाक भी अच्छा मिलता है, माहौल भी अच्छा मिलता है, तरह तरह की आसाइश और ज़ेबाइश के सामान भी मिलते हैं। अब वो उस जगह से नहीं जाना चाहता। इसी तरीके से दुनिया के अंदर इंसान को जो सुकून मिल रहा है ज़ाहिरी तौर पर, जो आराम मिल रहा है, जो ज़ेबो ज़ीनत उसे मिल रही है, वो सोचता है अगर मैं कहीं और जाऊंगा तो ये सुकून हमें नहीं मिलेगा, ये आराम नहीं मिलेगा और इस तरह की आसाइश और ज़ेबाइश नहीं मिलेगी। लेकिन इंसान का ये ख्याल जो है गलत है, इसलिए कि माँ के पेट में था तो जो सोच रहा था उससे बेहतर उसे दुनिया में मिला। आज जब दुनिया में है, दुनिया से जब जाएगा उखरवी मंदिर की तरफ यानी कब्र में जाएगा तो दुनिया से बेहतर रहेगा। इसलिए कि दुनिया में टेंशन है, दुनिया में ज़हमत है, दुनिया में परेशानी है, दुनिया में एक दूसरे से झगड़ा है, एक दूसरे से कीना है, एक दूसरे से अदावत है, एक दूसरे का मामला ऐसा है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जब एक दूसरे की मुखालफत हो जाती है। लेकिन कब्र की मंजिल ऐसी है, कब्र का मकाम ऐसा है, कब्र की जगह ऐसी है कि बंदा वहां जाने के बाद सो जाता है, न किसी का उसे टेंशन होता है, न कोई परेशानी उसके सामने आती है। लेकिन जब कब्र में जाता है तो कब्र में जाने के बाद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, जिसे आकाए नेमत रूही फिदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कब्र जो है जन्नत
के मकामों में से एक मकाम है, और या एक कब्र जो है जहन्नम के मकामों में से एक मकाम है। क्यों? इसलिए कि अगर आमाल अच्छे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा कामयाब है, आमाल अच्छे नहीं है तो बंदा कामयाब नहीं है। कब्र की जब मंजिल होती है, जब कब्र वाले, जब घर वाले रिश्तेदार कब्र में डाल देते हैं, अल्लाह अल्लाह डालने के बाद अपने अपने घरों को रुखसत हो जाते हैं, फरिश्ते आते हैं, उसे उठाकर बैठाते हैं और सवालात करते हैं, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी शाने हाज़ा रुजुल। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को साबित कदम रखता है। किसे? जिसने दुनिया के अंदर आमाल सालिहा किया, जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी औकात को गुजारा, अल्लाह तबारक व तआला उसे साबित कदम रखता है। जो कि नमाज पढ़ा, जो फराइज को अदा किया, वाजिबात को अदा किया और सुननो मुस्तहब्बात को अदा किया, वो यहाँ भी कामयाब है। यहाँ से जाने के बाद जब कब्र की मंजिल होगी वहाँ भी कामयाब होगा। इसलिए कि जब सवालात होंगे तो सवालात के जवाब अच्छे ढंग से दे दिए गए तो गैब से निदा आएगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ये तो मेरा वो बंदा है जिसने मेरे हुक्म पर अमल किया, मेरा ये वो बंदा है जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया, लिहाजा इसके लिए जन्नत के बिछौनों में से एक बिछौना भी बिछा दो और इसे कहो सो जाए। इस तरीके से एक दुल्हन सोती है। अल्लाह अल्लाह, वो बंदा मोमिन अगर उसके आमाल अच्छे हैं, अगर उसने अल्लाह उसके रसूल के फरमुदात इरशादात को अपनी निगाहों में रख करके अमल किया तो यकीनन उसके लिए उसकी कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है। लेकिन अगर उसके आमाल अच्छे नहीं है तो उसे साबित कदम रहने की का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला साबित कदम उसे रखता है जो कि मोमिन हो। मोमिन होने के बाद फराइज व वाजिबात व सुनन व मुस्तहब्बात को अच्छे ढंग से अदा किया हो। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, ये कब्र की मंजिल तीसरी मंजिल हुई। इंशाअल्लाह इसके बाद जो मंजिल होगी वो भी बयान करूंगा। तो परवरदिगार आलम की हुजूर दुआ है कि हमें इन बातों को निगाहों में रख करके अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन।